कुछ चीज़ पता नहीं किस तरह से लोग समझते हैं, लेकिन जीआईसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप एज अ सिक्योरिटी अमाउंट वहाँ पे ब्लॉक करवा रहे हैं कुछ टाइम के लिए। वहाँ पे जब तक आपका अराइवल नहीं हो जाता, आप एट द टाइम पासेस आप वहाँ पे आफ्टर अराइवल आप मंथली उसको विड्रॉ करवा सकते हैं जीआईसी को, 10,000 कैनेडियन डॉलर, जो कि आपका 1 साल का अकोमोडेशन बन रहा होता है। वो 3 कंडीशंस को अगर आप एसडीएस पे मीट करते हैं तो इस टाइम पे कनाडा पे एसडीएस के वीज़ा रेशोज़, सक्सेस रेशोज़ बहुत अच्छे चल रहे हैं। फिर अब बात आ जाती है यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़, और यूनिवर्सिटी आइल्स पे एग्जाम्शंस देती हैं और क्या है क्या नहीं है। देखिए जी, अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए तो ये होता है कि अंडर ग्रेड के लिए ऑलमोस्ट 80% यूनिवर्सिटीज़, 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं 70 और 70 अबव है तो हम डायरेक्ट, अगर आपका इंटरमीडिएट या ए लेवल्स अगर आपने किया है तो आपके ग्रेड्स इक्विवेलेंट होने चाहिए 70 से 75 के दरमियान, तो आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है। अदर देन आपको यूटीपी स्टेज 2 या यूटीपी स्टेज 1 पे जाना पड़ेगा। आज हम अंडर ग्रेजुएट तक की ही बात कर पाएंगे इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट ग्रेजुएट की वीडियो ज़रूर डालूँगा और उसमें डिटेल में मैं सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरह से क्या होता है। अच्छा, यूटीपी स्टेज के बारे में कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं है। यूटीपी स्टेज 1 उन स्टूडेंट्स के लिए होता है कनाडा में जो बच्चों ने इंटरमीडिएट में 60% से जिनके मार्क्स बिलो हैं, 55 से बिलो हैं, वो लोग यूटीपी स्टेज 1 में जाते हैं। अब यूटीपी स्टेज 1 क्या चीज़ है? यूटीपी स्टेज 1 इज़ लाइक अ फाउंडेशन ईयर, जैसे कि यूके में या कुछ यहाँ पे भी कुछ पाकिस्तान में भी फाउंडेशन प्रोग्राम करवाते हैं, तो वही आपको करना होता है। अगर आपके 55% से या 60% से अबव मार्क्स हैं और उनके मतलब 70 या 65 के राउंड अबाउट या इससे थोड़े से कम मार्क्स है, तो इस पे आपको यूटीपी स्टेज 1 लगता है। एंड यूटीपी स्टेज 1 इज़ लाइक एन इंटरनेशनल ईयर 1। आप डिग्री के पहले साल में ही जा रहे हैं और इसमें ये होता है, खैर ये मैं आपको बता चुका हूँ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन डायरेक्ट एंट्री का और पाथवे के थ्रू जाना होता है। किस तरह यूटीपी स्टेज 1 और फाउंडेशन में आप जाते हैं, विच इज़ लीडिंग टू बैचलर्स। लेकिन इन सिनेरियो में यही होता है। आइल्स का एग्जाम्शन की बारे में मैं बात करता हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वो आइल्स के एग्जाम्शंस देती हैं अगर ए लेवल्स में बच्चे के ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और इंटरमीडिएट में भी बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं, तो वो एमओआई लेटर के बेसिस पे आपको आइल्स एग्जाम्प्ट कर देते हैं। बट वी आर अप्लाइंग फॉर दी एसडीएस, ये बात माइंड में रखिएगा। अगर आप एसडीएस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो यू मस्ट नीड आइल्स, यू हैव टू डू आइल्स फॉर द वीज़ा। अगर आप अंडर ग्रेड के हैं तो 6.0 ओवरऑल विद नो लेस दैन 6.0 इन ईच आपको चाहिए। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि अपडेट आई है, पीटी एक्सेप्टेबल है, तो ऑब्वियसली मैंने भी वेबसाइट पे चेक किया है कि वो 10 अगस्त के बाद ही इस तरह की अपडेट्स वगैरह आएंगी। तो इंशाल्लाह मैं बाकी आज तक के लिए इतना काफ़ी है। आज के लिए अंडर ग्रेड के लिए हमने काफ़ी बात की, तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो पे पोस्ट ग्रेजुएट के हवाले से मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा और फिर मैं आगे प्रोग्राम्स और वीज़ा फाइलिंग, वीज़ा प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। जस्ट स्टे इन टच विद मी एंड if you have any query you can contact me on my WhatsApp number and my Instagram। मैं always mention भी करता हूँ वहाँ पे अपनी वीडियोस पे, और साथ ही लिंक भी नीचे डाल देता हूँ, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग स्टडी इन कनाडा एंड यूएसए, इवन रिगार्डिंग इन यूके टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल। सो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह स्टे इन टच विद मी, आई विल गेट बैक टू यू विद न्यू वीडियो इंशाल्लाह।